साथियों नमस्कार। आज हम एक कविता का आयोजन करेंगे आपके सामने और वो कविता एक प्यार के ऊपर है कि किस तरह का गलत प्यार सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। बड़ी खुशी से सुषमा अपने आंगन में फिरती थी, जैसे फूलों पर कोई सुंदर तितली खिलती थी। पति की घनी प्रिया थी और पति बेसिक के टीचर थे। सरल विचारों के कारण सबके मन के लीडर थे। धीरे धीरे वर्षों बीते, कृष्ण घटा फिर छाई, किए अनेकों यत्न नहीं माँ सुषमा थी बन पाई। गहराते अंधियारों से फिर मुख को मोड़ लिया था, बहना की बेटी को घर लाने का प्रण किया था। नवजात शिशु को घर लाने का पूरा सार बनाया, लिखा पढ़ी सब पूरी कर खुद आंचल से चिपकाया। बेटी है या है बेटा कुछ अंतर मन ना समझा, नहीं कहीं बेटी कमतर दोनों का मन था सुलझा। सोच समझ कर मास्टर जी ने नाम रखा था लज्जा, इसके आने से ही तो मेरी बन पाई सज्जा। घर के आंगन में लज्जा की किलकारी आई थी, पति पत्नी के जीवन का वह आलम्बन लाई थी। काल चक्र का बढ़ता पहिया अब आगे बढ़ आया, लज्जा का भी मोहक अंकुर लतिका सा लहराया। सुंदर सरल सुशील चाल से नागिन सी चलती थी, पढ़ने में होशियार अभी वो बीएससी करती थी। बेटी के बढ़ते कदमों पर मास्टर जी मरते थे, कभी नहीं उसको बेटी वो बेटा ही कहते थे। मास्टर जी के मन में एक दिन कुछ विचार उठ आए, सुषमा और सुपुत्री दोनों अपने पास बिठाए। भोले देखो आज न मुझसे मन की बात छुपाओ, जो मैं पूछूं बेटा मुझसे साफ साफ बतलाओ। देखो तुम्हारी उन्नति से मेरा हर्षित ये मन है, पर मत भूलो इज्जत का जीवन ही मेरा धन है। जब तक पढ़ना चाहो तुम खुशियों से पढ़ती जाओ, अपनी विजय पताका को तुम अंबर तक लहराओ। अगर तुम्हारी इच्छा शादी के सपनों में जाए, या कोई शहजादा दिल के अंतस में बस जाए, तो मुझको बेटा पीछे अंधी यारों में मत रखना, अपने मन की शर्व कथा माता या मुझसे कहना। तेरे सुख की खातिर में हर
दुख से भिड़ जाऊंगा, अगर हो सका सफल तोड़ में तारे भी लाऊंगा। थोड़ी शर्माती सकुचाती सी वह लज्जा बोली, अपने शब्दों के भंडारे की कुछ थैली खोली। मैं बालिग हूँ तात वृथा ही, क्यों चिंता करते हो। मैं आधुनिक यौवना हूँ, क्यों संशय में मरते हो। अभी उम्र ही क्या है मेरी, मैं कुछ नया करूंगी। भूमंडल के विरल नक्षत्रों का मैं ताज धरूंगी। जान विचार सुता के मास्टर जी मोदित होते थे, अपने सहज स्वभावों के सपनों में वो सोते थे। लेकिन लज्जा के जीवन में नया मोड़ अब आया, जैसे चतुर शिकारी ने उस पर था जाल बिछाया। खान साहब की कोचिंग में लज्जा प्रतिदिन जाती थी, अच्छे नंबर लाने को नोटिस बनवा लाती थी। खान साहब थे विधुर और दो बच्चों के भी पापा, कैसे लज्जा फंसे जाल में बना रहे थे खाका। अपने अविवाहित होने का अच्छा ढोंग रचाया, लज्जा को सपनों में लेकर क्या क्या स्वप्न दिखाया। कानों कान खबर ना फैली, ऐसी प्रीति बढ़ाई, दोनों ने मिल करके चुप से कोर्ट मैरिज करवाई। धीरे धीरे कलुषित पौधा बढ़ता रहा तिमिर में, ऐसी बातें अक्सर बढ़ती जैसे क्रोध समर में। मास्टर जी ने बड़े प्रेम से लज्जा पास बिठाई, गलत राह से हट जाने को उसको राह बताई। मनोदशा अब तो लज्जा की सब कुछ बिगड़ चुकी थी, जैसे कोई स्वच्छ वाटिका बिल्कुल उजड़ चुकी थी। अब तो लज्जा की हर गतिविधि पर घर का पहरा था, घर के अंदर खामोशी का मंजर भी गहरा था। एक रोज की बात, गाड़ियां कई लाइन से आई, जैसे बड़ी बारात आ गई कोई बिना बुलाई। कुछ अधिकारी थे तो उनमें काफी पुलिस खड़ी थी, और गांव की काफी जनता उस पर उमड़ पड़ी थी। खान साहब बेशर्मी से यह सबको बता रहे थे, लज्जा के संग शादी के सब कागज दिखा रहे थे। कड़क दरोगा ने अपना डंडा ऊपर लहराया, कौन मास्टर है ये क्या बाहर तक भी नहीं आया। सुषमा और मास्टर दोनों घर से बाहर आए, हाथ जोड़ दोनों बैठे फिर अपने अश्रु बहाए। बोले हमें माफ कर दो, हम
ठहरे अधम अज्ञानी, क्या होती है प्रेम कहानी, हमने न पहचानी। लज्जा अपनी लज्जा को कंधे पर रखकर चल दी, खान साहब की गाड़ी भी डोली को लेकर चल दी। छाए थे जो बादल उनका पानी बरस गया था, लेकिन इस बार इसमें सुषमा का घर उजड़ गया था। आज ठगे से दोनों प्राणी आंगन में रोते थे, जीवन के बीते लम्हों में खाते वे गोते थे। अनायास मास्टर जी के दिल पर झटका सा आया, ऊपर हाथ उठा थोड़ा फिर पलक झपक ना पाया। चीख निकाली सुषमा ने फिर दौड़े कुछ नर नारी, पति को गोदी में लेकर वो रोती थी बेचारी, वो रोती थी बेचारी, वो रोती थी बेचारी। नमस्कार साथियों, इस तरह ये कविता समाप्त हुई। इस तरह से आप समाज को इस तरह के कलुषित प्यार से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।